आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग वेब की कार्यप्रणाली को के बारे में पढ़ेंगे, वर्किंग ऑफ वेब। तो वेब आप जानते हो www को वेब कहा जाता है, यानी कि वेबसाइट कहते हैं। वेब की बेसिक यूनिट जो होती है वो वेब पेज होता है, जो इन्फॉर्मेशन से बना होता है। पिछले क्लास में बताया गया था वेब पेज क्या है, जिसमें सूचनाओं को एकत्र करते हैं, यानी कि सूचनाएं यानी कि इन्फॉर्मेशन को एकत्र करते हैं। वेब पेज HTML लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, यानी कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। HTML के प्रयोग द्वारा वेब पेज को दूसरे भी HTML पेज से जोड़ा जाता है। ये बेस्ट HTML की सुविधा है कि आप दो पेज को एक साथ जोड़ सकते हैं। इसके लिए हाइपरलिंक का प्रयोग किया जाता है। जैसे पीछे आपको बताया गया हाइपरलिंक, यानी कि वेब पेज आपने बनाया और कुछ और पेज उसमें जोड़ना चाहते हो तो हाइपरलिंक का यूज़ कर सकते हो। जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे तो दूसरा वेबसाइट खुल जाएगा। इस तरह से इसके माध्यम से वेब पेज में साउंड होते हैं, इमेज होते हैं, एनिमेशन होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं तथा अन्य प्रभाव जैसे वीडियो को भी जोड़ा जा सकता है। किसी एक HTML पेज से दूसरे HTML पेज अथवा उसमें उपलब्ध यदि रिसोर्सेज तक जाना हो अथवा उन्हें आपस में जोड़ना हो तो भी इसके लिए URL यानी कि यहाँ पे यूनिवर्सल रिसोर्स दिया है, ये होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का यूज़ हम करते हैं। URL वेब में उपलब्ध विभिन्न पेजों अथवा वेब पेज से संबंध रिसोर्सेज जैसे साउंड, इमेज, ग्राफिक्स आदि का एक एड्रेस होता है, यानी कि जो वेबसाइट होता है वही URL होता है, आपको पहले बताया गया है। वेब में इन वेब पेजों को वेब सर्वर पर स्टोर करते हैं, यानी कि जो वेब पेज होते हैं उनको स्टोर करने का जगह वेब सर्वर होता है, कोई मेमोरी नहीं होता है, वेब सर्वर होता है। एक ही वेब सर्वर पर कई वेबसाइट हो सकती है, एक वेब सर्वर पर अनेकों वेबसाइट हो सकती है जो भिन्न भिन्न संस्थानों की हो, भिन्न भिन्न लोगों की हो। इंटरनेट पर अन्य सुविधाओं के समान ही वेब भी एक्सेस की जा सकती है, यानी कि कुछ जो भी आप लेना चाहते हो इसके अलावा इंटरनेट पर जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके अलावा आप वेब भी एक्सेस कर सकते हैं, वेबसाइट भी एक्सेस कर सकते हैं, URL भी एक्सेस कर सकते हैं। इसका उपयोग करने के लिए यूज़र कंप्यूटर पर वेब ब्राउज़र नाम का एक विशिष्ट सॉफ्टवेयर तथा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, यानी कि आपके पास एक वेब ब्राउज़र होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इंटरनेट यूज़र यानी कि जो यूज़ करने वाला है वो क्या करेगा, तो वेब ब्राउज़र की सहायता से वेब सर्वर को एक्सेस करते हैं। जैसे वेब ब्राउज़र को चलाएगा तो वेब सर्वर एक्सेस होगा और ये करके वेब पेज पर विभिन्न सूचनाओं को प्राप्त कर सकता है। ब्राउज़र के द्वारा वेब सर्वर एक्सेस, जब तक आप ब्राउज़र पे नहीं जाओगे सर्वर आपको कोई सूचना देने वाला नहीं है। यानी कि इंटरनेट पर कोई भी सूचना यदि चाहिए तो उसके पहले आपको वेब ब्राउज़र पर जाना होता है। वेब ब्राउज़र है क्या, तो वर्ल्ड वाइड वेब मीन्स WWW क्लाइंट्स तथा सर्वर्स पर आधारित होता है। क्लाइंट और सर्वर, एक WWW क्लाइंट वेब ब्राउज़र अथवा केवल वेब ब्राउज़र कहलाता है तथा WWW सर्वर वेब सर्वर या कभी कभी केवल सर्वर कहलाता है। यानी कि एक यूज़र होता है और एक सर्वर होता है, बस दो ही चीज़ें होती हैं। यूज़र को आप ब्राउज़र कह लो और जो आपको सूचना प्रदान कर रहा है वो सर्वर हो गया। इसे भली भांति समझने के लिए हमें यह जानना आवश्यक है क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट है क्या। तो क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट, इसमें तीन अवयव होते हैं, क्लाइंट होता है, सर्वर होता है, नेटवर्क होता है। क्लाइंट क्या है, सामान्यतः एक पर्सनल कंप्यूटर, एक PC अथवा सॉफ्टवेयर अथवा वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन मीन्स जहाँ पे आप कार्य कर रहे हो। नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर को वर्क स्टेशन कहते हैं, यानी कि सर्वर से जुड़े कंप्यूटर को वर्क स्टेशन कहते हैं। क्लाइंट सर्वर से अनेक प्रकार की सुविधाओं के लिए निवेदन करता है। क्या करता है क्लाइंट, यानी कि जो हमारा, जैसे मान लीजिए हमारा कंप्यूटर है, हमारा फ़ोन है, हमें कुछ सूचना चाहिए तो हम क्या करेंगे, सर्वर से निवेदन करेंगे, तो क्लाइंट हम हो गए। सर्वर एक सामान्यतः शक्तिशाली PC होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है, जो विभिन्न सुविधाएं जैसे फाइल प्रिंटिंग अथवा डाटा शेयर करना अथवा अन्य कंप्यूटर्स को सूचनाएं भेजना इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध कराता है। यानी कि जो क्लाइंट चाहता है उसको रिजल्ट देने का कार्य सर्वर करता है। और नेटवर्क विभिन्न क्लाइंट्स को आपस को परस्पर तथा सर्वर से जोड़ने का कार्य नेटवर्क करता है। जैसे चित्र में आप यहाँ देख लिए, बहुत आसान से दिया हुआ है, ये क्लाइंट है, ये बीच में सर्वर है और ये भी क्लाइंट है। ये क्या क्लाइंट है, तो ये प्रेषक क्लाइंट है, मैसेज को भेजता है, मैसेज जाएगा कहाँ, तो सर्वर के पास, और ये प्राप्तकर्ता क्लाइंट है, यानी कि ये भेजेगा भी तो सर्वर के पास और ये प्राप्त करेगा भी तो सर्वर से। ये कार्य इंटरनेट का होता है, ये कार्य नेटवर्क का होता है, और ये डाटा एक दूसरे से एक के बाद दूसरे को कैसे जा रहा है, तो नेटवर्क के माध्यम से। ये सभी, ये जो आपको वायर देख रहे हो ना, तो ये माध्यम है नेटवर्क। जो लाइन आप बीच में देख रहे हैं वो नेटवर्क है। ये वायरलेस भी होता है, वायर्ड भी हो सकता है, दोनों तरीके इसके हो सकते हैं।
तो ये जो क्लाइंट है ये मैसेज को प्राप्त करने वाला क्लाइंट है, ये जो क्लाइंट है मैसेज को भेजने वाला क्लाइंट है, और ये जो बीच में ये सर्वर है, ये सर्वर मैसेज को यहाँ से प्राप्त करेगा, ये सर्वर मैसेज को यहाँ से प्राप्त करेगा, और दोनों जो है मैसेज को एक दूसरे से ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ये तरीका है आपका क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट का। फिर जो हमारा अगला टॉपिक आता है इसमें कि हम क्लाइंट सर्वर वातावरण को कैसे समझ सकते हैं। तो ध्यान से, बहुत अच्छा उदाहरण दिया हुआ है। एक लाइब्रेरी में सदस्यों को स्वयं किसी पुस्तक को खोजने की आवश्यकता नहीं होती। यदि हम किसी लाइब्रेरी में जाते हैं पुस्तक निकालने के लिए, तो हम अपने हाथ से नहीं निकालते, हमें क्या करना होता है, पुस्तक का नाम बताना है। तो जो लाइब्रेरियन है, जो लाइब्रेरी का व्यक्ति है, वो कुछ समय के बाद, जब हम प्रतीक्षा करते हैं तो कुछ समय के बाद क्या करता है, वो बुक ला करके हमको देता है। वह व्यक्ति स्वयं उस पुस्तक को विभिन्न अलमारियों से ढूंढेगा, लाएगा, हमको देगा। इसका मतलब ये है कि सदस्य क्या है, क्लाइंट है। यानी कि हमको जो बुक चाहिए, इसलिए हम क्या है, क्लाइंट है। हमको सूचना चाहिए ना, सर्वर से निवेदन करते हैं, तो हम क्लाइंट हो गए। जो व्यक्ति देगा वो सर्वर है, ये ध्यान रहे। यानी कि हम मैसेज भेजेंगे तो सर्वर के पास, हम प्राप्त करेंगे तो सर्वर से। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वेब ब्राउज़र एक ऐसा विशिष्ट क्लाइंट सॉफ्टवेयर है जो यूज़र को वेब सर्वर के माध्यम से विभिन्न वेबसाइट्स को जोड़ता है तथा उस साइट पर उपलब्ध सूचनाओं को देखने, पढ़ने, सुनने, स्टोर करने की सुविधा भी प्रदान करता है। वेब ब्राउज़र एवं वेब सर्वर के मध्य सूचना ट्रांसमिशन के लिए जिस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं उसको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल कहते हैं। यानी कि जो सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, जो लेकर के आता है, जो नियम है, वही है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। वेब पेज को पढ़ते समय वेब ब्राउज़र विभिन्न HTML लिंक का प्रयोग करते हुए उस वेब पेज को यूज़र कंप्यूटर के स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। सर्वाधिक जो हमारे वेब ब्राउज़र्स हैं, वेब ब्राउज़र का यूज़ किया, जब आप नेट चलाना चाहते हो तो आप अपने मोबाइल में गूगल पे क्लिक कर, गूगल क्रोम पे क्लिक करते हो, कंप्यूटर चला रहे हो तो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे क्लिक करते हो, फ़ोन है तो ओपेरा मिनी पे क्लिक करते हो। वो हमें सुविधा देता है नेट चलाने के लिए। तो कुछ हमारे प्रचलित वेब ब्राउज़र हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर, मोजिला फायरफॉक्स, ये याद रखेंगे। अब बात आती है कि वेबसाइट, वेब एड्रेस तथा वेब पेज की। नेट सर्वर पर कोई एक लोकेशन वेबसाइट कहलाती है। यानी कि लोकेशन मीन्स एड्रेस, वो वेबसाइट है। यानी कि उसको हम ईमेल एड्रेस कहते हैं, वेब एड्रेस कहते हैं। ईमेल और वेब में अंतर है। ईमेल आईडी पर्सनल हो सकती है, वेब जो होता है वेबसाइट होता है। प्रत्येक वेबसाइट का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। यानी कि जो नेट सर्वर का जो एक लोकेशन है वो वेबसाइट है, और उसका जो एक यूनिक एड्रेस होता है उसको हम URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में जानना है आधुनिक प्रणाली से, तो उसका जो लोकेशन है, उसका जो एड्रेस है वह http://www.microsoft.com। इसे इस प्रकार भली भांति समझा जा सकता है कि वर्ल्ड वाइड वेब की इंटरनेट संरचना नियमों की एक श्रृंखला पर आधारित होती है। यानी कि आप ऊपर देख रहे हो HTTP कॉलन लगा है, तो HTTP बाद में नहीं लिखा जाएगा, कॉलन पहले नहीं लिखा जाएगा। एक रूल है कि HTTP के बाद ही कॉलन होना चाहिए, उसके बाद ही डबल स्लैश होना चाहिए, जिसको हम जो संरचना का जो नियम है उसको ही हम हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं, यानी कि HTTP कहते हैं, जो पहले लिखा गया है URL से पहले। तथा यह संरचना एक पेज निरूपण भाषा एड्रेस को एक विशिष्ट रूप में प्रयोग करता है, जिसको हम URL कहते हैं। ऐसे URL टाइप :/address/path। इसका मतलब क्या, टाइप से तात्पर्य क्या, सर्वर से। HTTP क्या है, सर्वर है। यहाँ पे भी क्या है, टाइप का मतलब कि सर्वर। जिस प्रकार का फाइल यानी कि एड्रेस, सर्वर का एड्रेस हो गया। पाथ यानी कि सर्वर की फाइल का लोकेशन। उदाहरण के लिए एक और देख लो, http://encycle.msn.com/getinfo/stylesasp। तो HTTP क्या है, सर्वर का प्रकार दर्शाता है। encyclemsn.com सर्वर का पता है, तथा getinfo/stylesasp फाइल का, जैसे ये हमारा फाइल स्टाइलस का पाथ है। ये हमारा URL का कुछ और उदाहरण FTP का दिया हुआ है, फिर HTTP का दिया हुआ है। तो ये हमारे URL है। अब इसमें आता है कि URL के प्रारूप क्या हैं, एलिमेंट्स क्या हैं। तो उपयुक्त व्याख्या आपने यह जान लिया है कि URL इंटरनेट पर किसी फाइल का एड्रेस होता है, यानी कि वेबसाइट को ही URL कहते हैं। क्लियर हो गया। यहाँ हम URL के प्रारूप तत्वों के बारे में जानकारी करेंगे
कि किसी फाइल का इंटरनेट पता तथा यूआरएल का भाग निम्न प्रकार का होता है। तो क्या होता है, पहला तो सर्वर का प्रकार या प्रोटोकॉल, जैसे HTTP, इंटरनेट पर सर्वर का नाम, एड्रेस, यानी कि कौन सा सर्वर, जैसे आपने यहाँ पढ़ा encycle.msn.in, msn.com, ये सर्वर का पता है। तथा सर्वर का फाइल लोकेशन, जैसे आपने /path पढ़ लिया या फिर /getsinfo/stylus.asp, ये लोकेशन हो गया। यह लोकेशन फाइल की क्रमवार स्थिति के अनुसार पाथ के रूप में भी हो सकती है। बहुत सारे प्रचलित ब्राउज़र हैं, जैसे नेटस्केप नेविगेटर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, सर्वर के किसी भी सामान्य प्रकार पर उपलब्ध किसी भी प्रकार की फाइल को प्रदर्शित कर सकते हैं। निम्नांकित सारणी 1 में, यानी कि ये जो सारणी है पेज में नीचे, इसमें बताया गया है कि कुछ प्रचलित हमारे सर्वर के बारे में, फाइल के बारे में, प्रोटोकॉल के बारे में, सूचनाओं के बारे में। किसी भी प्रकार की URL में, जैसे मान लो http://www.खोज.com, तो HTTP क्या हो गया, प्रोटोकॉल तथा सर्वर दोनों को दर्शाता है। URL के मानक का स्टैंडर्ड सिंटैक्स के अनुसार कॉलन होना चाहिए, 2 फॉरवर्ड स्लैश होने चाहिए। प्रोटोकॉल सर्वर का ये क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। एड्रेस का एक अगला तत्व सर्वर होता है। जैसे मान लीजिए www.खोज.com है, तो सर्वर के नाम में अनेक तत्व होते हैं। सामान्यतः वेब सर्वर का नाम वर्ल्ड वाइड वेब के लिए www से प्रारंभ होता है। वेब सर्वर है इसलिए www होना चाहिए। .com प्रत्यय यानी कि डोमेन सूचक है, क्या बताता है, तो कम्युनिटी टाइप का वेबसाइट है। और खोज एक व्यावसायिक संस्था है जिसके नाम पर वेबसाइट बनाए। इस प्रकार .org लग जाए तो ये क्या हो जाएगा, किसी गैर व्यावसायिक संस्थान का। edu लग जाए तो एजुकेशन से संबंधित स्कूल यूनिवर्सिटी का हो गया। .gov लग जाए तो सरकारी संस्था को सूचित करता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। नामकरण की यह योजना जो सर्वरों की पहचान कराती है उसे हम डोमेन नामकरण प्रणाली यानी कि डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं, यानी कि DNS कहते हैं, जिसका वर्णन सारणी 2 में दिया गया है। उसका वीडियो हम कल देखेंगे, आज केवल यहीं तक काम देखेंगे, सारणी 1 तक। सर्वरों के एड्रेस को व्यक्त करने की एक अन्य विधि संख्याओं पर आधारित होती है, जैसे 203.127.54.91। यह सर्वर का IP एड्रेस कहलाता है। IP एड्रेस यह एक विशिष्ट संख्या होती है जिससे इंटरनेट पर जुड़े प्रत्येक सर्वर की पहचान की जा सकती है। यानी सर्वर का एड्रेस क्या है, उसके IP एड्रेस से पता किया जाता है कि IP एड्रेस किसका है। IP एड्रेस से कंप्यूटर का एग्जैक्ट लोकेशन भी पता हो सकता है। यह एक विशिष्ट संख्या होती है जिससे इंटरनेट पर जुड़े प्रत्येक सर्वर की पहचान कर सकते हैं। इसी विधि में इंटरनेट पर जुड़े प्रत्येक सर्वर या होस्ट कंप्यूटर को एक 32 बिट पूर्णांक संख्या दी जाती है जो IP एड्रेस का, यही 32 बिट का IP एड्रेस होता है। यह IP एड्रेस नेटेड तथा हॉस्टेड का युग्म पेयर में होते हैं। नेटेड से नेटवर्क को, हॉस्टेड से नेटवर्क पर होस्ट कंप्यूटर को पहचाना जाता है। यानी कि नेटेड का मतलब कि किस प्रकार का नेट है और हॉस्टेड से होस्ट करने वाला कंप्यूटर कौन सा है। 32 बिट की संख्या अंक 4 भागों में बांट देते हैं जिन्हें डॉट से पृथक कर, देख रहे हो ना, 203.203.127.54.91 यानी डॉट से पृथक करते हैं। ये चारों भाग 8-8 बिट के होते हैं, इसलिए इसको 32 बिट का होना चाहिए। 4 भाग में तो 8 चौक के 32 हो जाते हैं। तथा इन्हें 0 से लेकर के 255 तक संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। 256वां संख्या नहीं आता है। उदाहरण से डोमेन का नाम तथा पता देख लो, यहाँ पे www.microsoft.com, तो IP एड्रेस का क्या हुआ, 191.24.56.100। डोमेन नाम तथा IP एड्रेस दोनों का अर्थ समान होता है। डोमेन एड्रेस यूज़र द्वारा एवं IP एड्रेस मशीन द्वारा प्रदर्शित करें। डोमेन एड्रेस यानी जो हम जानते हैं www.microsoft.com, इसको हम लिख के टाइप करके प्राप्त करेंगे, मगर IP एड्रेस मशीन रीड करता है, हम नहीं रीड करते। इसलिए हमको IP एड्रेस का डिटेल हमको कोई कंपनी नहीं देती, हमको वेबसाइट ही देती है, वो डोमेन नेम ही देती है। जैसे ही यूज़र डोमेन एड्रेस लिखता है, कंप्यूटर इसे अपने IP एड्रेस में परिवर्तित करके संप्रेषित करता है तथा इसी के आधार पर नेटवर्क में एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से संपर्क स्थापित करते हैं। अब सारणी 1 में कुछ सूचनाएं दी हुई, जैसे देखो सर्वर क्या है, FTP, तो क्या काम करता है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी करेगा क्या, तो टेक्स्ट तथा बाइनरी फाइलों को क्रमवार संरचना में व्यवस्थित रहती हैं, जैसे फैमिली ट्री। गोफर क्या है, ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि TCP/IP।
ये क्या कर रहा है, टेक्स्ट ऑफ बाइनरी फाइलें जो मेन्यू संरचना में है उसको व्यवस्थित रखता है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट हाइपर मीडिया फाइलें अर्थात मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट जिसमें चित्र अथवा वर्ल्ड वाइड वेब पर अन्य मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट जुड़े रहते हैं वो यहाँ पे रहता है। मेल पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यानी कि POP वर्जन 3 तथा SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका काम क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा संदेश को भेजना, ईमेल करने का काम करता है। न्यूज़ नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या न्यूज़ ग्रुप जो क्रमवार संरचना उपस्थित केवल न्यूज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो भैया बहनों, आज का जो टॉपिक था यहाँ कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक कल भेजा जाएगा। वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।